तो का बेटा महबूब धस के बाप मेरे ने छोड़ी अंधविश्वास दस के परिशान से घर मेरा जागा जागा मैं दलितों का बेटा महबूब दस के गावा मैं दलितों का बेटा महबूब दस के गावा बाप मेरे ने छोड़ी दारू अब पड़ी में सो निर्भय वाल्मीकि धर्म का वाल्मीकि धर्म का जो बोले सो निर्भय धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का योगामृत टलते टलते आज की उस ऐतिहासिक डेट के साथ अपने आप जुड़ गया। योगामृत आज से 1-1.5 महीना पहले रखा था, मगर मेरी तकलीफ थी कमर की और लगा कि योगामृत में नहीं बैठ सकते। अभी डेट बड़ी, 1-2 डेटें बाहर की आ गई और बढ़ते बढ़ते 2-3 बार बदल के अचानक आज की डेट बनी कि दिन अक्षयवार भी है, कल छुट्टी का दिन है, चिंता नहीं होती और ऐतिहासिक दिन है जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को संपूर्ण किया था। हमारे लिए ये शब्द आसान सा है, एक लाइन में मैंने बोल दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान संपूर्ण किया। आपने भी सुना एक लाइन में, मगर बाबा साहब अंबेडकर को कितने दिन लगे थे उस संविधान को बनाने में। जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा उन्हें संविधान पढ़ाया जाता है, छोटी छोटी बातें, और बड़ी क्लास में जाते हैं तो फिर बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, लिखित, इंग्लैंड में अभी भी बिना लिखे संविधान है। बिना लिखे कैसे बनता है? जैसे कभी कभी कोई कोर्ट फैसला दे देता है, वकील उसे पकड़ लेते हैं, आपकी पंचायत कोई फैसला दे दे, या सिंपल करूं बात को, बेटे से बिठा लो बच्चे को, सिंपल बात करूं, आप कोई बच्चे से वादा कर लो कि कल सुबह मार्केट चलेंगे, बच्चे के लिए वो कानून हो गया, रात निकलती बड़ी मुश्किल उसकी, और सुबह उठते ही उसे और कुछ याद नहीं,
उसे याद है कि आपने वादा किया, तो उसके भी छोटे छोटे लिखित रख ली जाती हैं। जो कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, कोई इंग्लैंड की रानी कोई फैसला दे दे, तो वो बिना लिखे है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं। आप चुनते हैं ना अपना काउंसलर, एमएलए, एमपी, आप चुनते हो वोट डाल के। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र करीब करीब 140 करोड़ का, अमेरिका केवल 30 करोड़ का। आप 140, वो केवल 30 करोड़। और जो बड़ा देश है हमसे, चाइना पॉपुलेशन में, उसके यहां लोकतंत्र, वहां अलग अलग पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी होती है, इसलिए उसको गिना नहीं जाता। और इस संविधान को लिखने में हमारे बच्चे जब एमए करते हैं, कितने साल लगते हैं एमए करने में? 2 साल। बीए करने में 3 से 4 साल। पीएचडी करने में 4 साल। और अगर पूरी दुनिया, पीएचडी क्या होती है वो समझ लो। पीएचडी होती है कि मान लो इन कैमरों के ऊपर ही रिसर्च करने में, कैमरा कब शुरू हुआ और कैसे कैसे बदला। आज इसको एचडी कहते हैं ना, 4K भी फिल्म बनती है। इसके रूप कैसे कैसे बदले। एक कैमरा वो देखा होगा आपने अपने स्कूलों में, पुराने आदमी अपने ऊपर काली चादर डाल के फोटो खींचता था, इतना बड़ा कैमरा। अब उसके रूप बदल गए हैं। बड़े भी हैं टीवी के मैदान में, वहां जहां क्रिकेट होती है, स्पोर्ट्स होती, फुटबॉल शुरू हो गया, वहां लगे होते हैं। मगर यही अगर स्टडी करनी होगी कैमरे कब कब बदले, तो बड़ा मुश्किल है। दुनिया के 200 देश हैं, 200 देशों में पता नहीं किसने कौन सा कैमरा बनाया, उसको कहते पीएचडी। और यूनिवर्सिटी उसके लिए देती 4 साल। मगर अगर दुनिया के सारे कानून पढ़ने हों, पूरी दुनिया के कानून पढ़ने हो, भी इंग्लैंड में क्या कानून है, अमेरिका में क्या कानून है, चाइना में क्या है, रूस में क्या है, 200 मुल्क हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के समय इतने नहीं थे, 160 के करीब थे। बहुत सारे उस वक्त गुलाम थे। हमारे यही 3 हो गए, एक बांग्लादेश, एक भारत, एक पाकिस्तान। तो उस वक्त 160 देश थे। और 160 देशों का कानून उस वक्त पढ़ना जब वो मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, वाईफाई नहीं था, सारा काम खुद जाके करना पड़ता था। हर चीज खुद जाके देखनी पड़ती थी उसी देश में, वहां जाके। और उस काम को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 साल नहीं लिए, मगर जितना लिया वो भी जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है। कितना समय लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये कि आज ये माइक लगा के इस पंडाल में, बड़ा पंडाल, दूर तक आवाज, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उस संविधान ने दिया। नहीं तो इससे पहले नहीं। इससे पहले तो एकलव्य की कहानी पढ़ो, उसकी मां जंगल में जाके छुप के 4 ईंट लगा के पूजा किया करती थी।
और कलरा तक जाने की जरूरत ही नहीं।